हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत ही अहम विषय को लेकर यहाँ पर अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आज का जो अध्ययन है वह वास्तव में भारत और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को लेकर एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है। हालांकि विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के उपरांत भारत के जो कश्मीर का क्षेत्र है उस पर पाकिस्तान के अतिक्रमण के बाद से उत्पन्न हुआ विवाद है। हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र को लेकर जो आजकल सुर्खियों में है। वास्तव में भारत का एक क्षेत्र है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर वह अवस्थित है और वह एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रारंभ से ही भारत के नियंत्रण में था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस क्षेत्र पर अपने आधिपत्य में लिए जाने के कारण यह क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और बाद में पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को चाइना को गिफ्ट कर दिया। हम चर्चा कर रहे हैं शक्सगाम वैली डिस्प्यूट को लेकर। शक्सगाम घाटी का जो विवाद है वह निश्चित रूप से आज की डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद के रूप में उत्पन्न हुआ है, जो भारत और चीन के बीच के संबंधों को प्रभावित कर रहा है। और सबसे अहम बात है कि शक्सगाम घाटी का जो विवाद है उस विवाद में मुख्य केंद्र न केवल भारत और चीन है, बल्कि विवाद का एक बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की ओर भी जाता है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस विवाद की वजह क्या है। क्यों शक्सगाम घाटी को लेकर भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक नया केंद्र स्थापित हो गया है। दरअसल में शक्सगाम घाटी का जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान के द्वारा चाइना को 1963 में 1963 में गिफ्ट कर दिया गया था, जिस पर वर्तमान में चाइना का अधिकार है। और चाइना इस क्षेत्र में सड़क आदि का निर्माण कार्य संपन्न कर रहा है। चाइना की पॉलिसी है, भारत को घेरने की पॉलिसी है। भारत को चारों तरफ से घेरकर भारत के ऊपर अपने बढ़त को बनाने के लिए चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सहारा ले रहा है। वह भारत के चारों ओर सड़कों का जाल बिछाना चाहता है, जिससे कि भारत तक उसकी सुलभ पहुंच संभव हो सके। उसकी इसी नीति का परिणाम है कि वह शक्सगाम घाटी में सड़क और अन्य तरह का निर्माण कार्य को आगे बढ़ा रहा है। ये जब हम चाइना की बात करते हैं, चाइना जिस सड़क का निर्माण शक्सगाम घाटी में कर रहा है वह वास्तव में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वह क्षेत्र है, वह एक हिस्सा है। और इसमें चीन की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी भारत पर रणनीतिक बढ़त स्थापित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कारण कि जब शक्सगाम घाटी में चीन सड़क आदि का निर्माण कर लेता है तो इससे भारत की सीमा तक चीन की बहुत ही सर्वसुलभ पहुंच स्थापित हो जाएगी। और इससे न केवल भारत के ऊपर, भारत की सामरिक स्थिति के ऊपर चीन का दबदबा स्थापित हो सकता है, बल्कि इसके माध्यम से पाकिस्तान भी भारत के ऊपर अपनी बढ़त को स्थापित करने में सफल हो सकता है। इसलिए शक्सगाम घाटी का जो विवाद है
इस विवाद को बेहतर ढंग से समझना आवश्यक है। आज हमारा प्रयास है कि शक्सगाम घाटी के बारे में आपको वास्तविक तथ्यों से अवगत कराएं। भारत चाइना के इस कदम का विरोध कर रहा है और केवल आज ही विरोध दर्ज नहीं किया है, बल्कि 1948 में पाकिस्तान ने जब भारतीय जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसे कि आज आप पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जानते हैं, उसी से लगा क्षेत्र शक्सगाम घाटी रहा है। भारत ने उस समय भी आपत्ति दर्ज किया था और 1963 में जब पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी को चाइना को समर्पित कर दिया गया तो भारत ने उसका भी प्रतिरोध किया था। चाइना और पाकिस्तान के बीच शक्सगाम घाटी को लेकर एक समझौते का सहारा लिया गया था। सीमा संबंधी जो समझौता चाइना और पाकिस्तान के बीच आयोजित किए गए थे, उसी के तहत यह क्षेत्र पाकिस्तान ने, जो कि भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान ने भारत के इस क्षेत्र को चीन को दे दिया था। भारत पाकिस्तान की इन हरकतों का उस समय विरोध किया था और चीन के नियंत्रण में क्षेत्र दिए जाने का भी विरोध किया गया था। तो खासकर अगर आप देखें तो चीन के द्वारा शक्सगाम घाटी में जो जमीनी स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं, भारत उस पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर देखिए इन तस्वीरों में ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरी तरह से भारत का जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये पूरी तरह से आपको दिख रहा होगा, ये पीला वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो ग्रीन कलर में आपको शो कर रहा है, ये पाक अधिकृत क्षेत्र है। और यहां पर अगर आप देखें तो ये शक्सगाम घाटी का क्षेत्र है। अभी आगे और भी अब मैप में हम इसको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। इसी चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। ये आपका जम्मू का क्षेत्र है, पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ये लद्दाख का, ये लोग का यहाँ पर देखिए लद्दाख का क्षेत्र है। ये आपका सियाचिन का क्षेत्र है। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए ये जो वैली है, ये जो घाटी है, जिसको इस तरह से मार्क किया गया है, येलो लाइन जो बनाए गए हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर देखिए जो गोला वाला क्षेत्र है, ये बल्कि इसको आप और भी बेहतर ढंग से इस रूप में समझ सकते हैं। ये देखिए ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये शक्सगाम वैली का क्षेत्र है। आज जो भारत और चीन के बीच एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है, इसी शक्सगाम घाटी को लेकर हुआ है। और इसी क्षेत्र में चाइना यहां पर सड़क का निर्माण कर रहा है। भारत विरोध जता रहा है। भारत का मानना है कि यह क्षेत्र भारत का है, भले ही उस पर पाकिस्तान ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और नियंत्रण स्थापित करने के बाद उसे चाइना को सुपुर्द कर दिया गया। भारत ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत का मानना है कि चाइना को इस क्षेत्र में सड़क और कुछ अन्य निर्माण जो करना चाह रहा है, ऐसा निर्माण करने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो शक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के काफी करीब है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है। ये पूरा क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर का है। और सियाचिन ग्लेशियर के पास जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। और इसी क्षेत्र में शक्सगाम वैली है, शक्सगाम घाटी है। यह घाटी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, चीन, इधर देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया चाइना का है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो व्हाइट कलर में आपको शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया चाइना का है। और पाकिस्तान, अगर आप देखें
तो यहाँ तो ये पाक अधिकृत कश्मीर है और ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसका ही एक हिस्सा है। एक तरह से कहीं ना कहीं ये ट्राई जंक्शन का एरिया बनता जा रहा है। भारत भी यहाँ पर है, चाइना की भी सीमा यहाँ पर लग रही है, और फिर पाकिस्तान भी, हालांकि प्रत्यक्ष रूप तो नहीं, चूँकि वो हमारा ही क्षेत्र है, पाकिस्तान ने उस पर अपना अधिकार जमा रखा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान का भी क्षेत्र है। तो एक तरह से ट्राई जंक्शन का एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। यहाँ देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला ही एरिया, और इसके ठीक उत्तर में अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो ये उत्तर का एरिया जो है ये, बल्कि यहाँ से आप देखिए तो ये ऐसे बनता है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है सक्सगाम घाटी का एरिया है। अब इसमें इस वाले लक्ष्य में आप देखिए, ये जो सक्सगाम घाटी है ये वाला एरिया आप देखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये पूरा का पूरा एरिया, ये आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, ये वाला एरिया, ये अक्साई चीन है, ये भी भारत का ही कभी क्षेत्र रहा है, लेकिन वर्तमान में इस पर चाइना का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। चाइना ने अनधिकृत रूप से इस पर अपना नियंत्रण को स्थापित किया है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर भारत का नियंत्रण है, और ये सक्सगाम घाटी अगर आप देखें, ये वाला एरिया अगर आप देखें तो यह भी भारत का ही क्षेत्र रहा है, और आज भी आप देखें तो पाकिस्तान का जो नियंत्रण 1948 में स्थापित हुआ वह अवैध नियंत्रण था, वो भारत का क्षेत्र था। पाकिस्तान ने बलपूर्वक इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा है, और बाद में 1963 में यहाँ पर देखिए एक सीमा समझौता किया गया चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और इसी सीमा समझौते के तहत सक्सगाम घाटी का जो क्षेत्र है वह पाकिस्तान को दे दिया गया। तो पाकिस्तान का यहाँ पर नियंत्रण था। 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीमा समझौते का आयोजन किया गया, और उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने भारत के इस क्षेत्र को यानी सक्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। भारत उस समय से लगातार पाकिस्तान के इन हरकतों का विरोध कर रहा है, और भारत ने सक्सगाम घाटी पर चीन के नियंत्रण को कभी मान्यता प्रदान नहीं किया है। इस समझौते को भारत स्वीकार नहीं करता है, मान्यता प्रदान नहीं करता है, इसलिए यह क्षेत्र विवाद का एक केंद्र बना हुआ है। तो भारत इस सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं प्रदान करता है। अब थोड़ा सा आप इन तस्वीरों आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया, इसमें खासकर आप ये वाला जो क्षेत्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ब्लर है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये सक्सगाम वैली का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो केटू घाटी है, यहाँ पर देखिए केटू पहाड़ है जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। या आप कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची शिखर अगर है तो केटू शिखर है, जिसको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। तो ये जो सक्सगाम वैली है वह वास्तव में दक्षिण में केटू और गारसम की चोटियाँ स्थित हैं, और उत्तर में आघिल की पहाड़ियाँ इसकी है। इस घाटी में 7000 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ हैं, और सर्दियों में यहाँ का जो तापमान है, जो आर्कटिक क्षेत्र होता है, वहाँ के तापमान के बराबर यानी लगभग -40 डिग्री -45 डिग्री तक का यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ती है। अब उस चीज़ को आप इस वाले मैप में और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं। ये सक्सगाम वैली है आपका,
ये सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। इस पर भारत का नियंत्रण, इस पर किसका, इंडिया का नियंत्रण हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये चाइना के नियंत्रण में है, ये सब भारत का क्षेत्र था। सक्सगाम वैली पर आज की डेट में अगर आप देखें तो यहाँ भी चाइना का नियंत्रण स्थापित हो चुका है, उसके अधिकार क्षेत्र में जा चुका है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित है। इसी वाले क्षेत्र को हम आज की डेट में पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर गिलगिट है और ये काराकोरम रेंज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काराकोरम पार क्षेत्र या जिसको ये काराकोरम पार क्षेत्र कहलाता है और यही क्षेत्र सक्सगाम घाटी के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार अगर आप देखें तो संपूर्ण सक्सगाम घाटी का जो क्षेत्रीय विस्तार है, उसका जो क्षेत्रफल है वह 5200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी सक्सगाम घाटी कोई बहुत बड़ी घाटी नहीं है, लेकिन फिर भी कि संपूर्ण क्षेत्रफल 5200 वर्ग किलोमीटर के रूप में स्थापित है। और ये कश्मीर के उत्तरी काराकोरम पर्वत में सक्सगाम नदी के दोनों ओर इसका फैलाव बना हुआ है। यानी बीच से सक्सगाम नदी का जो है प्रवाह होता है और उसके दोनों तरफ अगर आप देखें तो सक्सगाम घाटी की स्थिति उभर कर सामने आती है। एक समय था कि जब सक्सगाम घाटी इस संपूर्ण जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। ये अगर आप देखें पूरा का पूरा अगर मैप देखें तो जब भारत का विभाजन हुआ था तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता था। लेकिन 1948 में इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का नियंत्रण स्थापित हो गया, ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया। अक्साई चीन का क्षेत्र देखें तो 1962 में जब चीन ने भारत पर युद्ध थोपा था, भारत पर आक्रमण कर दिया था और उसी आक्रमण का नतीजा है, उसी की परिणति है, उसी का रिजल्टेंट है कि अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर चाइना का नियंत्रण स्थापित हो गया। सियाचिन ग्लेशियर पर आपका नियंत्रण है। और आगे के आप देखेंगे आज की डेट में अगर आप देखें तो इसका भी आपने विभाजन किया है। ये वाला क्षेत्र जो है लद्दाख का क्षेत्र आपने अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसको आपने अलग कर, और इन दोनों नए क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है अक्टूबर 2019 से। तो हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पूरा का पूरा हुआ करता था और 1948 में पाकिस्तान ने इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1948 के बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच एक सीमा समझौते का आयोजन किया गया। चीन और पाकिस्तान ने क्या किया, एक सीमा समझौता कर लिया। कब का घटनाक्रम है ये? 1963 का घटनाक्रम है। 1963 में, यानी भारत और चीन के बीच 1962 में जिस युद्ध का आयोजन हुआ था उसके ठीक एक वर्ष के बाद 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक सीमा समझौता किया गया और उसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया। दरअसल इस संदर्भ में अगर आप देखें तो चीन पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए था। इस बात को लेकर कारण क्या है कि हुंजा वैली में चीन पहुंच चुका था और वह पाकिस्तान के ऊपर इसी वजह से दबाव डाल रहा था कि चीन खुंजराव पास के चारों तरफ हाईवे का विस्तार करना चाहता था और इस वजह से वह हुंजा वैली में पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव डाल रहा था कि यह घाटी उसको सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि हुंजा पर पाकिस्तान का नियंत्रण था। तो चाइना की इच्छा थी
कि खुंजराव पास के चारों, खुंजराव दर्रे के चारों तरफ से हाईवे का निर्माण किया जाए, और ये तभी संभव होता जब हुंजा वैली पर चीन का नियंत्रण स्थापित हो गया होता। इसी को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में एक समझौते का आयोजन किया गया, और उसी समझौते के तहत शक्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस ज़माने में ये 1963 में न्यूज़पेपर का प्रकाशन हुआ था। टोक्यो से खबर प्रकाशित की गई, संडे का दिन था, और ये कहा गया कि पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौते का आयोजन किया गया है, और उस समझौते के तहत जो शक्सगाम वैली है उसे चीन को दिया जा रहा है। उस पर अब चीन का नियंत्रण स्थापित होगा। वो माओ से तुंग का जमाना था। अब यहाँ पर देखिए, दरअसल चीन और पाकिस्तान ने मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा के आधार पर अपनी सीमा का निर्धारण किया, और शक्सगाम घाटी को इस रेखा के अनुसार चीनियों को सौंप दिया गया, चीन को सौंप दिया गया। भारत ने 1963 के इस तथाकथित समझौते को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं किया है, क्योंकि ये समझौते ऐसे क्षेत्र को लेकर किया गया जो पाकिस्तान का था ही नहीं। शक्सगाम घाटी पूर्ण रूप से भारत का क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र रहा है। अवैध तरीके से पाकिस्तान ने उस पर अपने नियंत्रण को स्थापित मात्र किया था 1948 में। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि शक्सगाम घाटी को लेकर चाइना के साथ एक बॉर्डर एग्रीमेंट किया जाए, सीमा समझौता किया जाए, और उस सीमा समझौते के तहत यह क्षेत्र, शक्सगाम घाटी का यह क्षेत्र चाइना को सौंप दिया जाए। तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं था। इसी को लेकर भारत अपना प्रतिरोध दर्ज कराता रहा है। तो भारत ने कभी भी शक्सगाम घाटी को पाकिस्तान द्वारा चीन को दिए जाने का समर्थन व्यक्त आज तक नहीं किया है। अब ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा नक्शा यहाँ पर है। मैं एक बार फिर से इसको मार्क कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा, जिससे कि एक धारणा बनाने में बहुत ही सहूलियत आप सबको होगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। 15 अगस्त 1947 जो अवस्था थी, भारत स्वतंत्र हो चुका था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। उस समय की जो तस्वीर थी, जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर थी, वह तस्वीर इस रूप में व्यक्त होता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर आप देखें तो ये भारतीय क्षेत्र था, जिसको कि हम जम्मू कश्मीर के रूप में जानते हैं। ये कराकोरम रेंज का क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा वर्तमान का जो जम्मू कश्मीर है उसका क्षेत्र है। ये लद्दाख का क्षेत्र है उसी में। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। ये पूरा आप देखिए जो वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जिसको कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो वाला भाग है। ये पाकिस्तान का अवैध नियंत्रण का क्षेत्र है। ये शक्सगाम वैली आपका है, और ये पूरा क्षेत्र आप देख चुके हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके के रूप में जाना जाता है। तो पीओके का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, जिसको आज़ाद कश्मीर के रूप में। ये ग्रीन कलर जो है, ये वास्तव में नॉर्दर्न एरिया है, गिलगिट बाल्टिस्तान का यह क्षेत्र है, और इसी से लगा हुआ ये शक्सगाम वैली है। यहाँ पर देखिए, ये सियाचिन का क्षेत्र है, और ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। अब पूर्ण रूप से आप जो है धारणा बना सकते हैं कि शक्सगाम वैली पर भारत का ही नियंत्रण था। ये इस मैप से स्थापित हो रहा है।
अब इसके आगे अगर हम विश्लेषण करें, समझने का प्रयास करें, एक तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं। ये वर्तमान में सक्सगाम घाटी है आपका। ये पूरा का पूरा बर्फ आच्छादित क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, तो सालों भर वहाँ पर बर्फ रहती है। और यहाँ से देखिए ये जो क्षेत्र है यही सक्सगाम वैली को आप कह सकते हैं, वह है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। इस मैप में भी आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने की आप सबको आवश्यकता होगी। ये देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र, ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये भारत का वर्तमान जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, मैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये करगिल का क्षेत्र है, ये आपका श्रीनगर हो गया, ये जम्मू है, ये लेह है, ये पूरा लद्दाख का क्षेत्र है। इधर चाइना है, इनका जियांग जो तिब्बत का एरिया है वह है। ये कराकोरम पास है, ये सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है। और ये वाला क्षेत्र जो है ये सक्सगाम वैली है। यहाँ पर देखिए ये शिनजियांग प्रांत है, जिसको कि शिनकियान भी कहा जाता है, ये चाइना का क्षेत्र है। चाइना क्या कर रहा है, इस वाले क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रहा है, जिससे कि जिनजियांग से लेकर शिनजियांग प्रांत तक वह अपनी सड़क को विस्तार दे सके। ये पूरी तरह से उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, जिससे कि वह भारत के काफ़ी करीब पहुंचना चाहता है। भारत को दबाव में लेने के लिए भारत के बॉर्डर तक उसकी सरल पहुंच हो, इस नीति पर चाइना लगातार कार्य कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान उसका मददगार बना हुआ है। चूँकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत, भारत का दुश्मन चाइना, इसलिए चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त बने हुए हैं, दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो सक्सगाम वैली है ये चीन को पाकिस्तान ने सौंप रखा है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पूरा एरिया देखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा आबादी तो नहीं है, लेकिन बहुत निर्जन क्षेत्र भी नहीं कहा जा सकता है। ये देखिए ये बॉर्डर लाइन खींची हुई है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। सेना के गश्त उस तरफ और सेना के गश्त इस तरफ आप देख सकते हैं। ये चेक पोस्ट है इस एरिया में, और पूरी तरह से ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा घाटी का क्षेत्र है। तो ये सक्सगाम घाटी का जो है लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट यहाँ पर क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम और आगे बढ़ें तो हमने एक नदी की चर्चा की है अपने विशेषण में कि सक्सगाम घाटी में सक्सगाम नदी का प्रवाह होता है। ये सक्सगाम नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए सक्सगाम नदी है। ये कश्मीर के सुदूर उत्तरी क्षेत्र कराकोरम पर्वत से उभरने वाली नदी है। वहीं से ये नदी का उद्गम हुआ है। और यारकंद नदी की एक उपनदी भी है। ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया जो है ये नदी का एरिया है। और ये जो सक्सगाम नदी है इसको हम केलेचिन नदी और मुश्ताक नदी के नाम से भी जानते हैं। जो सक्सगाम नदी है उसके दो और नाम हैं, केलेचिन नदी भी कहते हैं और मुश्ताक नदी के रूप में भी यह बहुत फेमस है। साथ ही हम क्या देखते हैं, यारकंद नदी का यह एक उपभाग है, उपनदी है, यानी मुख्य नदी जो है वो यारकंद है। उसी की उपनदी के रूप में सक्सगाम नदी का प्रवाह सक्सगाम वैली में होता है, सक्सगाम घाटी में होता है। यह काराकोरम श्रृंखला के गाशेर ब्रुम, उर्दोक, स्तागर, सिंगी और क्यागर हिमानियों, ये सब ग्लेशियर हैं, से शुरू होती है और फिर सक्सगाम घाटी में काराकोरम श्रृंखला के साथ साथ पश्चिमोत्तरी दिशा में इसका प्रवाह जारी रहता है, आगे बढ़ती है। इसमें शिमशाल, ब्रल्दू नदी
और उप्रांग नदी का विलय भी हुआ है, संगम बनता है वहाँ पर भी। तो सक्सगाम नदी में शिमशाल बरलदू नदी और उप्रांग नदी का विलय हुआ है। इन दोनों संगमों के बीच में सक्सगाम नदी पाकिस्तान और चीन के आपसी समझौते के अनुसार उन दोनों देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यही सक्सगाम नदी जो है, जब 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया, तो बीच से चूंकि नदी का प्रवाह है, सक्सगाम नदी का प्रवाह है, सक्सगाम नदी को ही दोनों देशों ने बॉर्डर मान लिया। नदी के इस पार पाकिस्तान का क्षेत्र और नदी के उस पार चाइना का क्षेत्र। इस तरीके से यह नदी चीन और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर सीमा को निर्धारित करती है। भारत इसे पूरी तरह से अस्वीकार करता है। भारत कहता है कि इस प्रकार का जो आपने समझौता किया है, यानी पाकिस्तान और चाइना ने जो समझौता किया है, भारत उसे स्वीकार नहीं करता। भारत इस समझौते को मान्यता ही प्रदान नहीं करता है, भारत इसका विरोध करता है। इस पूरे क्षेत्र को भारत जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा मानता है। भारत का कहना है कि ये संपूर्ण एरिया, सक्सगाम नदी का एरिया, सक्सगाम घाटी का एरिया, पूरा का पूरा एरिया, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया, ये सब जम्मू कश्मीर का ही एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का ही एक भाग है। भले ही अवैध तरीके से पाकिस्तान ने उस पर नियंत्रण किया है, अवैध तरीके से सक्सगाम घाटी को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है, बावजूद वह क्षेत्र आज भी भारत का क्षेत्र है, भारत के जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र है। और यहाँ पर ऐसे भी आप देखें तो जब सर्दियाँ आती हैं, उस समय जो है शिमशाल गांव के जो लोग हैं, इस क्षेत्र का प्रयोग अपने मवेशी को चारा खिलाने के लिए करते हैं, चारागाह के रूप में इसका उपयोग होता है। और यह तारिम द्रोणी में स्थित इकलौता पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र है। ये जो तारिम द्रोणी हिमालय का जो एक आप कह सकते हैं कि हिल है, और उस द्रोणी में वह एक ऐसा, अगर पूरे तारिम द्रोणी की बात करें तो केवल यही एक क्षेत्र है जहां पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे सक्सगाम घाटी को लेकर। और ये जो देखिए, जो सक्सगाम घाटी है, भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। रणनीतिक रूप से सक्सगाम घाटी की महत्ता भारत के लिए क्या है, हमें कुछ तथ्यों के सापेक्ष इसे समझने की आवश्यकता होगी। दरअसल में ये जो सक्सगाम घाटी है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा तथ्य है। पाकिस्तान ने अवैध तरीके से पाक अधिकृत क्षेत्र पर अपना अधिकार बना रखा है। इसे नाम दिया गया पाक अधिकृत क्षेत्र। वो अनधिकृत क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, और उसी पाक अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा है सक्सगाम घाटी का क्षेत्र, जिसे पाकिस्तान ने 1963 के चीन के साथ उसके सीमा समझौते के आधार पर उसे चीन को दिया गया है, चीन को सुपुर्द कर दिया गया है। अगर आज की सैटेलाइट तस्वीरों को आप देखें तो चीन निचली सक्सगाम घाटी में सड़क का निर्माण कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ चुका है। चीन चाहकर भी इसे छिपा नहीं सकता, इस तथ्य को नहीं छिपा सकता है। उसका निरंतर प्रयास है कि जैसे भी हो सक्सगाम घाटी में वह सड़क का निर्माण कर ले। इसके लिए वह लगातार प्रयत्नशील है, अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी स्पष्ट करते हैं कि चीन ने सक्सगाम घाटी में सितंबर 2017 से लेकर और फरवरी 2018 तक 70 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रखा है। 70 किलोमीटर लंबाई में उसने सक्सगाम घाटी में सड़क का निर्माण किया है। कब से कब तक? सितंबर 2017 से लेकर फरवरी 2018 तक, हालांकि पूरा साल भी नहीं, मात्र 6 महीने के अंदर उसने 70 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण सक्सगाम घाटी में किया है। अक्टूबर 2016 की अगर तस्वीर को देखें, सैटेलाइट तस्वीरों को देखें, तो उससे पता चलता है
कि सक्सगाम वैली में न तो कोई सड़क थी और न ही कोई पोस्ट का निर्माण किया गया था। आज देखें कि आपने अभी पिछले तस्वीरों आपने देखा कि चाइना ने पोस्ट का भी निर्माण कर रखा है, सड़क भी बना रखा है, लेकिन 2016 तक, अक्टूबर 2016 तक के जो सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध हैं उनमें कहीं भी सक्सगाम घाटी में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। यानी जो कुछ भी घटनाक्रम है वो बहुत कम समय के अंदर चाइना ने बहुत तेजी से वहाँ पर काम किया है, सड़क का निर्माण किया है और उस पर अपनी सेना को स्थापित करने की योजना पर वह काम कर रहा है। तो चीन की जो सड़क सक्सगाम वैली में स्थित है वो रणनीतिक और काफ़ी अहम काराकोरम पास के नज़दीक है। जो काराकोरम दर्रा है उसके काफ़ी करीब चाइना ने अपनी सड़क का निर्माण किया है। यानी जो सक्सगाम वैली है उसमें जिस सड़क का निर्माण किया गया है वह काराकोरम पास के काफ़ी करीब है। इसलिए भारत की सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि यदि इसका संचालन, इसका ऑपरेशन प्रारंभ होता है तो चीन की सेना इन सड़कों पर वास कर सकती है, वहाँ से भारत पर नियंत्रण करने का प्रयास कर सकती है। चाइना का कहना है कि जिस सड़क का वह निर्माण सक्सगाम वैली में कर रहा है उसका उद्देश्य ट्रैकिंग और पर्यटन को लेकर है, लेकिन इस सड़क के निर्माण से भारत की जो सुरक्षा है वह प्रभावित हो रही है। तो भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं की वजह से इस सड़क का विरोध कर रहा है, सड़क के निर्माण का विरोध कर रहा है। यदि चीन यहाँ सड़क बनाने में कामयाब हो जाता है, सफलता मिल जाती है, तो रणनीतिक रूप से यह भारत की बहुत बड़ी हार हो जाएगी। सक्सगाम वैली में चाइना की सड़क अगर पूर्ण रूप से बन जाती है तो भारत के लिए, भारत की सामरिक दृष्टि से एक बहुत ही भयावह तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। तो भारत की एक बहुत बड़ी हार होगी यहाँ पर। और चीन ही नहीं, केवल चीन का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी भारत पर रणनीतिक रूप से बढ़त स्थापित कर लेगा। भारत को इसी बात को लेकर चिंता है। भारत लगातार इस सड़क का विरोध इसी कारण से कर रहा है कि यदि यह सड़क पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और उसका संचालन आरंभ हो जाता है तो केवल चीन ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से पाकिस्तान भी भारत के ऊपर बढ़त बना लेगा। इसलिए भारत चिंतित है। इस बात का डर है कि सड़क का निर्माण काराकोरम हाईवे के पुनर्निर्माण के लिए हो रहा है, जिससे कि पाकिस्तान पंजाब के काशगर से चीन के शिनजियांग प्रांत तक 1300 किलोमीटर लंबी सड़क को अपने पास रख सकेगा। तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये परियोजना है चाइना के लिए और भारत के लिए बहुत ही निगेटिव अवस्था को यहाँ प्रदान कर रहा है। ये जो काराकोरम हाईवे है वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा है। भारत हमेशा से इस सीपेक का विरोध करता रहा है। भारत ने चाहे नीलम घाटी में हो, जो सीपेक के तहत चाइना और पाकिस्तान के बीच सड़क का निर्माण किया जा रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर इस सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण के पीछे जो मुख्य वजह है वो सामरिक रूप से भारत को परेशान करना है। तो ये कहने के लिए कि आर्थिक कॉरिडोर है, इससे पाकिस्तान और चाइना के बीच आर्थिक समृद्धि आएगी, आर्थिक व्यापार जो है वो मजबूत होगा। लेकिन चाइना की मंशा इस आर्थिक कॉरिडोर के नाम पर भारत की सामरिक स्थिति को बदलने की है, भारत की सामरिक स्थिति को कमज़ोर करने की है, भारत के ऊपर सामरिक रूप से अपना दबाव स्थापित करने को लेकर है। और यही कारण है कि भारत सीपेक का, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का लगातार विरोध करता रहा है। यहाँ पर सड़क की मदद से चीनी सेना को सियाचिन के काफ़ी करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
यानी जिसको कि आप LAC कहते हैं, तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। यानी यदि सक्सगाम घाटी में सड़क का निर्माण चीन के द्वारा कर लिया जाता है, तो इस सड़क की मदद से चीन की जो सेना है वो सियाचिन के करीब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको आप LAC कहते हैं, LAC तक इनकी पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। चीन की सेना जब चाहेगी LAC पर अपनी बढ़त बना लेगी, अपनी पहुंच स्थापित कर लेगी, अपना तंबू वहां पर गाड़ लेगा। और यहां पर यदि सड़क का निर्माण होता है तो चीन को काराकोरम हाईवे से काराकोरम पास तक जाना और भी सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। चीन इसके लाभ को समझ रहा है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक दृष्टि से इस सड़क का बहुत बड़ा लाभ चीन के पक्ष में जाता है। चीन ऐसे में अब भारत के काफी करीब अपनी तरफ से भी आ सकेगा। ऐसे घूम कर आना होता था, अब चीन सीधे तौर पर जो है अपने ही क्षेत्र से भारत को कूच कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ काराकोरम पास से भी उसे आने का एक रास्ता मिल जाएगा। तो एक ही समय जो है दो रास्ते का उपयोग कर सकता है भारत को घेरने के मकसद से। यही कारण है कि चीन का मकसद है भारत को चारों तरफ से घेर कर रखना। इसके लिए वह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का भी प्रयोग करता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का वह प्रयोग कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन की इच्छा है कि वह भारत को परेशान रखे, जिससे कि भारत चीन को किसी भी क्षेत्र में मात देने की अवस्था में नहीं पहुंचने पाए। क्योंकि चीन और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, बहुत करीब का संबंध नहीं रहा है। खासकर चूंकि चीन विस्तारवाद का पोषक है, वह विस्तारवादी नीति पर काम करता है, वह अपनी सीमा को लगातार विस्तार देने के लिए प्रयास करता रहता है। और यही कारण है कि भारत उसका तीव्र विरोध करता है। क्योंकि चीन का अगर सीमा विस्तार होता है तो कहीं न कहीं भारतीय सीमा में संकुचन का भाव पैदा हो सकता है। और यही कारण है कि भारत चीन की इन हरकतों का विरोध करता है। सक्सगाम वैली से चीन को भारत को घेरना और भी आसान हो जाएगा। तो चीन यहाँ पर जो है सक्सगाम घाटी में यदि सड़क का निर्माण कर लेता है तो इस सड़क के माध्यम से चीन भारत के ऊपर दबाव को बढ़ा सकता है। सक्सगाम वैली की चोटी तक यहाँ से पहुँचना चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा और जहाँ से वह भारत के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देना ये चीन के लिए बड़ा सरल हो जाएगा यदि सक्सगाम वैली में वह सड़क का निर्माण करने में सफल होता है। तब इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि यहाँ मिलने वाला जो मीठे पानी है उस पर भी चीन का पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और चीन चाहता है, उसकी इच्छा है कि भारत को मीठा पानी नहीं मिले और उसे रणनीतिक रूप से यहाँ घेर कर रख दिया जाए। मीठा पानी भारत को उपलब्ध नहीं हो सक्सगाम वैली में, और साथ ही रणनीतिक रूप से सैन्य रूप से वह चाइना अपनी स्थिति को इस क्षेत्र में मजबूत करना चाहता है। भारत को कमजोर बनाने के उद्देश्य वह काम कर रहा है। चीन की ओर से जारी इस नए निर्माण कार्य को भारत की तरफ से उसे उकसाने की ताजी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। भारत का मानना है कि सक्सगाम घाटी में चीन की जो हरकतें हैं वह उकसाने वाली है। भारत इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। न सिर्फ सड़क बल्कि चीन ने यहाँ पर सड़क और मिलिट्री पोस्ट भी बनानी शुरू कर दी है। केवल सड़क बनाया होता तभी मान लिया गया होता कि उसका उद्देश्य आर्थिक है, लेकिन सड़क बनाने के साथ साथ चीन ने वहाँ पर अपना पोस्ट भी स्थापित करना शुरू कर दिया है। और मिलिट्री पोस्ट के स्थापित होने से भारत के लिए सामरिक स्थिति कमज़ोर होती चली जाएगी।
तो भारत अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, सामरिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए चीन के इन हरकतों का विरोध कर रहा है। अब चीन के जो बॉर्डर डिफेंस पर्सनल हैं, जो चीनी सेना का ही हिस्सा है, वह भी लगातार इस हिस्से में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब सड़क का 70 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है, तो अब इन क्षेत्रों पर यानी शक्सगाम वैली क्षेत्र में चीनी सेना का पेट्रोलिंग कार्यक्रम भी चल रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 के गतिरोध ने सियाचिन पर नियंत्रण को भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। तो सियाचिन पर नियंत्रण भारत का ही हो, भारत का ही बना रहे, ये आज की डेट में बहुत आवश्यक हो गया है। और खासकर 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो झड़प हुए थे गलवान घाटी में, उसके बाद तो सियाचिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। और उसी सियाचिन से लगा हुआ आप देख रहे हैं कि शक्सगाम वैली है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर, विशेषकर पूर्वी लद्दाख में बड़े पैमाने पर निर्माण और सेना की तैनाती कर रखा है। इससे देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में भारतीय चौकियों को खतरा उत्पन्न हो गया है। और यही कारण है कि चीन की इन हरकतों पर भारत अपनी जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। तो भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत ने शक्सगाम वैली में चीन के अवैध सड़क निर्माण का कड़ा प्रतिरोध जाहिर किया है। इस हरकत को बंद नहीं करने पर भारत ने अपनी रक्षा का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही है। भारत ने स्पष्ट रूप से चाइना को बता दिया है कि यदि आप शक्सगाम घाटी में अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, चूंकि ये भारत के सामरिक महत्व का प्रश्न है, इसलिए भारत अपनी रक्षा का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए बाध्य होगा। बहुत तीक्ष्ण प्रतिक्रिया भारत ने व्यक्त किया है चीन के इन हरकतों के कारण। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत की है, वहां पर चीन की कोई भी गतिविधि अस्वीकार्य है। अगर चीन वहां पर निर्माण कार्य कर रहा है या करना चाहता है, भारत कभी भी उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये चाइना के लिए भी बहुत असहज करने वाली प्रतिक्रिया है भारत की ओर से, कारण कि इतना सरल नहीं है कि आप दूसरे क्षेत्र पर जाकर और वहां पर निर्माण कार्य को संपन्न करके चले आएं, अपनी सेना को वहां उतार दें। भारत आज बदला हुआ भारत है, पहले से बहुत अधिक शक्ति संपन्न भारत है। और भारत अब सामरिकता के आधार पर किसी भी देश का प्रतिरोध करने की स्थिति में आ चुका है, भले वो देश चाइना ही क्यों न हो। तो चाइना यदि भारतीय क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य को संपन्न करता है, तो भारत की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया दी जाएगी। इस बात का संकेत विदेश मंत्रालय ने भी दे रखा है। भारत कहता है कि यदि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तो भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी अंजाम को मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो सकता है, ऐसा विश्वास भारत ने व्यक्त कर रखा है। भारत ने जमीन पर स्थिति को बदलने के चीन के अवैध प्रयास, चीन का कैसा प्रयास है ये चीन का पूर्ण रूप से अवैध प्रयास है। तो भारत इस चीन के इस अवैध प्रयास के तहत शक्सगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और नई दिल्ली ने 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं किया है। इसलिए समझौता हुआ कि नहीं हुआ, भारत को उससे कोई लगाव नहीं है। भारत इस समझौते का कभी भी स्वीकार्यता प्रदान नहीं करता है। भारत इस समझौते का लगातार विरोध करता रहा है। तो इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है और इस समझौते के माध्यम से इस्लामाबाद ने गैर कानूनी रूप से शक्सगाम घाटी को बीजिंग को सौंपने का प्रयास किया था। तो भारत इसे कभी भी स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहा है और कभी स्वीकार करना वो उचित समझता भी नहीं है। ये भी आप एक मैप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप प्रोजेक्ट
सीपे के तहत जो चाइना के द्वारा पाकिस्तान में किए जा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेजर प्रोजेक्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो सीपेक है। सीपेक के तहत जो बड़े प्रोजेक्ट चाइना और पाकिस्तान के द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं, उसका तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। यहाँ देखिए, ये मुजफ्फरगढ़ पंजाब का क्षेत्र है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। रहीम यार खान पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान अधिकृत पाकिस्तान का ये पंजाबी क्षेत्र है। 1320 मेगावाट की यहाँ पर बिजली परियोजना पर काम हो रहा है। ग्वादर जो कि बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर भी 300 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगाने की बात चल रही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सूखी किनारी KPK, यहाँ पर 870 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कैरोट जो पंजाब AJK 720 मेगावाट पर यहाँ पर काम चल रहा है। शाहीवाल में प्रोजेक्ट है। ये बहावलपुर में जो है दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है। झिमपिर में हो रहा है। इसी प्रकार से थरपारकर में भी जो सिंध का क्षेत्र है, वहाँ पर भी सीपेक के तहत प्रोजेक्ट पर कार्य किए जा रहे हैं। तो आज आप सबने सक्साम वैली को लेकर अध्ययन किया। सक्साम घाटी का जो विवाद इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच बना हुआ है, इसको लेकर समग्रता के साथ आप सबने अध्ययन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।